तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 1962 की मूवी व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट्स है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक 16 साल का लड़का देखने को मिलता है जिसका नाम होता है रोजर। रोजर को लेने के लिए उसी के घर की एक काम वाली आती है जिसका नाम होता है मिस लपीते। वो दोनों घोड़े पे बैठे होते हैं और जा रहे होते हैं। घोड़े के चलने की वजह से मिस लपीते के संतरे उछल रहे होते हैं। रोजर उन्हें देख रहा होता है। मिस लपीते को पता चल जाता है कि रोजर उनके संतरे देख रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। फिर एक सीन में ये देखने को मिलता है कि मिस लपीते घोड़ा रोकती है और रोजर के सामने मूत्र विसर्जन करने लग जाती है। रोजर ये देख के हैरान हो जाता है। रोजर घर पहुंच जाता है। घर पहुंच के वह टहलने के लिए बाहर निकलता है। जैसे वो देखता है कि एक जंगल में उसी के घर की एक मेड जिसका नाम उर्सेले है घपाघप करवा रही है। उर्सेले रोजर को देख के हंसती है। रोजर हैरान हो जाता है। रात को सोते समय रोजर को खनखन की आवाज आती है। रोजर कमरे से बाहर आके देखता है तो हैरान हो जाता है। उसके घर की एक मेड जिसका नाम हेलेन होती है चाय का कप लेके झुकी हुई होती है। कोई उसके पीछे से घपाघप कर रहा होता है। फिर एक दिन रोजर की छोटी बहन उसे बताती है कि हमारी मौसी मार्गेटा अभी तक वर्जिन है। रोजर सुन के हैरान हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में देखने को मिलता है रोजर की बड़ी बहन एलिसा जिसका मैरिज होने वाला है, वो घर पे आती है। मूवी के अगले सीन में देखने को मिलता है रोजर की छोटी बहन उसे चर्च लेके जाती है। रोजर छुप के देख रहा होता है उसकी मौसी मार्गेटा चर्च में आई होती है और वो माफी मांग रही होती है। फादर पूछता है तुम क्यों माफी मांग रही हो? वो बताती है जब से रोजर आया है तब से मैं सपने में यही देख रही हूँ कि रोजर मेरे साथ घपाघप करता है, उसी के लिए मैं माफी मांगने आई हूँ। रोजर ये सब सुन के हैरान हो जाता है और वो मन ही मन में मुस्कुराने लगता है जैसे कि उसकी लाइन साफ हो गई हो। रात को फिर सोते समय रोजर को खनखन की आवाज आती है। रोजर कमरे से बाहर आके देखता है कौन हेलेन को बेलन दे रहा है। जैसे ही रोजर आगे बढ़ के देखने वाला होता है वैसे ही वहाँ घपाघप का काम खत्म हो जाता है। उर्सेले से रोजर पूछता है कि कौन यहाँ पर रोज घपाघप करता है, हेलेन किसका बेलन लेती है? उर्सेले मुस्कुराते हुए बोलती है ये यहाँ के मेड का सीक्रेट है। एक दिन घोड़े के तहखाने में रोजर गंदी किताबें पढ़ रहा होता है। वहीं पे वो देखता है कि उसका नौकर आ गया है और साथ में हेलेन भी आई है। हेलेन को नौकर ने फंसाकर और पीछे से घपाघप करना स्टार्ट कर दिया है। हेलेन चिल्ला रही थी। चिल्लाते हुए हेलेन को देख रोजर जाके उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन हेलेन बोलती है नहीं रुको मुझे मजा आ रहा है। तो रोजर हैरान हो जाता है और रोजर जाके देखने वाला होता है कि कैसे इसकी घपाघप हो रही है। वैसे ही वह नौकर बोलता है मेरा काम खत्म हो गया। फिर अगले सीन में देखने को मिलता है किचन में उर्सेले काम कर रही होती है। रोजर जाके उसे पीछे से पकड़ता है और घोड़ी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उर्सेले उसको गलती से प्लेट मार देती है। फिर उर्सेले बोलती है अच्छा रोजर ये तुम हो, मुझे लगा कोई और है, तुम चाहो तो मेरे साथ घपाघप कर सकते हो। फिर रोजर जैसे ही घपाघप करने वाला हो फिर उसके घर की दूसरी मेड आ जाती है जिसके कारण से रोजर डर के भाग जाता है। अगले दिन रोजर के घर पे एक पोस्टमैन आता है। पोस्टमैन बताता है फ्रांस और जर्मनी का युद्ध होने वाला है जिसके कारण सभी मर्दों को जाना पड़ेगा और रोजर मन मन में सोचता है कि सभी मर्द बाहर चले जाएंगे और वो हर किसी के साथ घपाघप कर सकता है। रोजर बहुत खुश होता है। फिल्म के अगले सीन में देखने को मिलता है कि घर के सभी मर्द जा चुके होते हैं और रोजर घर में अकेला होता है। सबसे पहले रोजर उर्सेले के पास जाता है और उसे पकड़कर बेडरूम में लेके जाता है और उसके साथ घपाघप करना शुरू कर देता है। उर्सेले भी अपनी अनबॉक्सिंग देख के हैरान हो जाती है और रात भर रोजर उसके साथ घपाघप करता है। अगले दिन नदी किनारे रोजर की घर की एक मेड बैठी होती है। रोजर तैरते हुए जाता है। रोजर को देख के उसकी मेड केट उत्तेजित हो जाती है और वो रोजर का केला लेना चाहती है। अपना रोजर भी बाहर निकलता है और केला दे देता है। रात होती है और हमें देखने को मिलता है कि रोजर अपने मौसी के कमरे में बैठा होता है। मार्गेटा आती है और बोलती है रोजर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोजर बोलता है मैंने सुना है तुम वर्जिन हो। मार्गेटा बोलती है हाँ तुम्हें क्या, तुम अपने कमरे में जाओ। रोजर बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प करना है और रोजर उसे घोड़ी बना देता है और उसके साथ भी रात भर घपाघप करता है। अगली रात को हमें देखने को मिलता है हेलेन जो कि रोज रात को किसी न किसी का बेलन ले रही होती है। अब घर पे कोई मर्द नहीं होता। वो रोजर के कमरे में जाती है। रोजर उससे बोलता है हेलेन तुम रोज किसी का बेलन लेती हो ना? हेलेन बोलती है मैं तो सबकी मदद करती हूँ। रोजर उसे झुका देता है और उसको बेलन देने लग जाता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है रोजर की बड़ी बहन एलिसा घोड़े के तहखाने में घोड़े को साफ कर रही थी। वहीं पर रोजर पीछे से पहुंच जाता है और उसको अपना बेलन देने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसा मना करती है। फिर रोजर उसकी अनबॉक्सिंग करने लग जाता है। फिर एलिसा मान जाती है। फिर एलिसा के हाथ में रोजर अपना केला दे देता है। फिर उसके साथ भी घपाघप करना स्टार्ट कर देता है। अब हमें देखने को मिलता है कि रोजर के कमरे में अब भीड़ लगी होती है। कोई ना कोई औरत जाके रोजर के सामने घोड़ी बन जाती है और रोजर उसको पेलना स्टार्ट कर देता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि रोजर की बड़ी बहन एलिसा रोजर से बोलती है मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। रोजर ये सुनता ही है कि पता चलता है युद्ध खत्म हो चुकी है और सभी मर्द वापस आ गए। अब फिल्म में घर की सारी औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। रोजर जुगाड़ लगाता है और बोलता है एलिसा तुम ऐसा करो तुम अपने फियांसे के साथ घपाघप कर लो जिससे सारा शख्स पे जाएगा। और रोजर की मौसी मार्गेटा भी प्रेग्नेंट हो जाती है। रोजर उससे बोलता है तुम मेरे अंकल मिस्टर फ्रैंक से शादी कर लो और मिस्टर फ्रैंक के साथ मार्गेटा की शादी हो जाती है और उर्सेले की भी शादी गांव के किसी मर्द के साथ हो जाती है। फिर अगले सीन में देखने को मिलता है अपना रोजर जा रहा होता है और बहुत खुश होता है क्योंकि उसने इतना बड़ा काम जो कर दिया था। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उस लिंक में जुड़ जाइए। मूवी का लिंक मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा आपको और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।